स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर। थैंक यू सर। प्रशंसा बहुत सुनी हुई है आपकी, लेकिन दर्शन पहली बार हो रहे हैं ऑनलाइन। नहीं सर, प्रशंसा क्या, मैं ऐसे कुछ कर ही नहीं सकती। मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अच्छा सर, ये एक साल से हूँ जैसे मार्केट नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन कुछ जैसे घर वालों को बताऊं मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, मेरे घर वाले नहीं जानते। मुझे हम्म, कुछ करने का इरादा था, इसलिए मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि घर जी बैठे इससे अच्छा ऑप्शन और कुछ नहीं है। जी। तो करने के बाद मैंने कोशिश किया, शायद मुझ में उतना टैलेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। ओके। अनीता जी, क्या पॉसिबल है कि आप अपने मोबाइल को सामने रख सके ताकि आपका फेस फ्रंट पे दिख सके मेरे को? कोशिश करें। ऐसे। कुछ इस, हाँ, कुछ इस प्रकार से। यस। जी जी। होता क्या है ना, सबसे पहले आपका आउटलुक जो है ना, वो कम से हाफ पोर्शन अगर वो आता है तो एक अच्छा प्रोफेशनल लुक आता है इसके अंदर, कोशिश करने पर। अच्छा। और एक काम कीजिए, आप पूछिए। यदि पॉसिबल हो, बजट अलाउ करता है आपका, तो इसका स्टैंड आता है मोबाइल का, जी सर। वो लीजिएगा। क्योंकि देखिए, ये जो मंच है, मधुमिता जी नमस्कार, स्वागत है आपका। ये जो मंच है हमारा, आपने शायद वो जी वीडियो सर। देखा होगा जो कि मैंने प्रगति जी से शेयर किया था। जी जी सर। तो हाँ, आपको देखा। ये तो पता होगा कुछ अलग है, कुछ अलग यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको उसमें दिखा होगा। तो आज हमारा हाँ, अलग है। जी, आज हमारा सेशन नंबर 1 है, पहला सेशन है हम लोगों का। और आज से लगभग अगले 10 दिनों तक अप्रोक्सीमेटली आपके बेसिक्स क्लियर किए जाएंगे। जी सर। और प्रारंभ करने से पहले मैं एक आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। चाहे आप जी सर। गृहिणी हो, चाहे आप जॉब करते हो, जब कभी भी हम किसी जॉब के लिए जाते हैं, किसी भी जॉब के लिए जाते हैं, तो उनकी पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? सर, मैं जॉब करती नहीं हूँ नहीं, अगर उसमें। मान लीजिए जॉब के लिए हम कहीं पर भी जाते हैं, तो पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? जैसे जॉब के लिए जब जाते हैं, मैंने हाँ जो जॉब करते हैं उससे हाँ, मान लीजिए मंथली मुझे, इनकम के लिए ही जाते हैं। मान लीजिए कि मेरे को आपके पास, मैं आपसे आपकी कंपनी में एम्प्लॉय बनना चाहता हूँ, मान के चलिए। कुछ भी एम्प्लॉय, कोई भी काम, तो आपकी पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी? मंथली इनकम क्या है, सबसे पहले जानना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो सर, तो नहीं, मुझे वो तो मंथली को तो मैं पूछूंगा ना कि मैं एम्प्लॉय बनना चाहता हूँ, आप एक जॉब देना ओ, चाहते हो। अच्छा। आपको तो एम्प्लॉय, एजुकेशन देखेंगे या वो टैलेंट, कितना नॉलेज है, यही सब देखेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आप मेरी एजुकेशन देखेंगे और फिर ये चेक करेंगे कि मेरे को आता क्या, स्किल्स क्या क्या है, मेरे पास योग्यताएं क्या क्या है। जी जी ठीक है। जी उसके बाद आप मुझे कम से कम जांच करेंगे कि क्या मैंने कभी कुछ काम किया है कि नहीं किया है। जी जी तो इतने सारे जी पापड़ बेलने के बाद तब मुझको आप एक नौकरी पे रखोगे। जी अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ जी, मुझे कितनी, आप मतलब वेतन कितना मिलेगा आपकी कंपनी में, तो आप कहोगे जी देखो, फिलहाल तो अभी आप नए हो, या आपको कुछ विशेष तो आता नहीं है, मैं आपको इतना अमाउंट दे सकता हूँ ना, एक्स अमाउंट आपको मैं देती हूँ, आप काम कीजिए, जी काम अच्छा हो तो आपके वेतन बढ़ा सकते हैं। तो जी मधुमिता जी, सर। अगर मैंने अपना काम शुरू किया आपकी कंपनी के अंदर, या आप काम शुरू करते हैं, और मान लीजिए आपका काम शुरू होता है रुपए 20,000 से, तो वो जो 20,000 रुपये आपने अर्न किए, अगला स्टेप आपका 21,000 का कितने टाइम के बाद होगा? मेरी आवाज आ रही है मधुमिता जी आपको? जी जी सर जी। हाँ, तो मेरे को 20 से 21,000 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? नॉर्मली सर 1 साल में भी। 1 साल, 1 साल बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मिनिमम 20 से, अगर। हाँ सर, नेटवर्क मार्केटिंग से आप बाहर की बात कर रहे हैं ना? मैं नॉर्मल जनरल बात कर रहा हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कोई बात नहीं कर रहा, जी सर। जनरल बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा। हाँ जी सर, 1 साल लगभग तो लगेंगे मेरे ख्याल से। लगेगा। अगर मेरे को 20,000 रुपए से अपने आप को लेकर जाना है 40,000 रुपए में, मुझे कितना टाइम जी लगेगा? जी 4 साल। चलिए सर, मैंने आपको, 5 साल तो एक लगेंगे। साल। यस, ये डिपेंड करता है कंपनी कैसी है, मेरा वर्क कैसा है, मेरा टैलेंट कैसा है।
अगर आप एक जी। सरकारी विभाग में कार्य करते हैं तो आपको 5% के हिसाब से ईयरली इंक्रीमेंट मिलता है, हम्म, ठीक है। लेकिन जी। इससे पहले आपको एक योग्य और कुशल कर्मचारी बनकर दिखाना पड़ता है, आपको अपनी एजुकेशन पूरी दिखानी पड़ती है। तो हम जब इस इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, हम इतनी जल्दी क्यों मान लेते हैं कि आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा और आपकी इनकम शुरू हो गई? हम क्यों मान लेते हैं? कभी सोचा? आपके घर में कोई सज्जन आते हैं, जब आप घर बैठते हो, कोई काम नहीं, जो खाली बैठे हो, इस काम में हाथ चलाओ, इसमें आप अच्छी खासी इनकम निकाल सकते हो, यही बोलते हैं ना आपसे। फिर आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, ये भाई ये हमारे प्रोडक्ट है, हमारा ये है, ये है, ये है, ये ऐसे ऐसे बिकता है, आपको ये सामान मिल जाएगा, आपको ये पैसा मिल गया। और वो 1 घंटे में आपको अमेरिका की ट्रिप भी करवा देता है, गाड़ी भी दे देता है, घर भी दे देता है, और 2 लाख इनकम भी देता है 1 घंटे के अंदर अंदर। ऐसे ही होता है ना? क्या संभव है? जैसे नहीं। क्या नहीं संभव होता सर। है? हाँ, नहीं सर। नहीं होता, क्योंकि कहने के लिए हम लोग इस व्यापार में एंटर जरूर कर जाते हैं, परंतु हमें इस व्यापार का ABC भी नहीं पता होता, जी 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 ठीक है। अब कमी कहां पर है? कमी कहां पर आती है, ये जानने की आवश्यकता होती है। इस मंच के माध्यम से आपको क्या मिलने वाला है वो बात की चीज है। पहले आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा। पहला ये है कि आपने किसी के बातों में प्रभावित होकर अपने व्यवसाय को शुरू कर दिया, ये पहला केस है। आपने जांच नहीं की, कुछ नहीं किया, प्रारंभ कर दिया। दूसरा केस ये कि आप प्रभावित जरूर हुए, लेकिन आपने उसके बाद उस व्यक्ति विशेष के लिए पूरा का पूरा एक रिसर्च किया, बंदा कैसा है, कहाँ घूमता है, किससे मिलता है, ग्रुप में कैसे लोग हैं, कंपनी कैसे, आप पता करोगे उसमें जाकर। और तीसरा क्या होता है, कोई आपके पास नहीं आया, आपने एक व्यक्ति विशेष को देखा, उसकी प्रतिभा को देखा, उसमें क्वालिटीज देखी, आपने पूछा कि आप ऐसा क्या करते हो जितने अच्छे आप प्रखर बुद्धि के बने हुए हो। उसे बताया जी मैं इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, तो आपने कहा क्या मैं भी ये व्यवसाय आपके साथ कर सकती हूँ? उसने ये कहा कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए पहले प्रशिक्षण लेना होगा, ट्रेनिंग लेनी होगी। तो अब बताइए आप तीनों में से किस विकल्प को चयन करेंगी? मैं ट्रेनिंग को ज्वाइन करूंगी, हाँ सीखना जी। पसंद करूंगी। सीखना पसंद करूंगी। नंबर 3 को ट्रेनिंग। मधुमिता, हाँ मधुमिता जी आप? जी सर, बिल्कुल सीखना तो पहले ही जरूरी है। क्या आप अपना वीडियो ऑन कर सकती हैं मधुमिता जी, या ऐसे चलेगा? हाँ। पॉसिबल है? हाँ नहीं जी तो बिल्कुल कोई सर, एक हाँ, 1 मिनट सर, 1 मिनट। कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो इस मंच के माध्यम से 2 प्रकार के लोग क्रिएट किए जा सकते हैं, जैसे मैं हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो अपने अपने मंच को चलाकर बैठ रहे हैं। पहले वो हैं जो आपसे कहते हैं आप ढूंढिए कि प्यासे कहाँ कहाँ पर हैं, उनको पानी पिलाइए, भोजन कराइए, और हम लोग तैयार करेंगे, आपको बना देंगे कुआं, हम आपको कुआं बना देंगे, प्यासे खुद ब खुद आपके पास आए। आप समझे मेरी बात को? जी सर। आपको हम ऐसा कुआं बनाएंगे जो कि इंटरलिंक्ड होगा। मान लीजिए मधुमिता जी है, अनीता जी, आप दोनों अलग कुएं बने हुए हो, आपके रूट में एक कनेक्शन होगा जहां पे पानी ना आपका कम होगा ना आपका कम होगा, और प्यासे जो भी प्यासा बनकर आएगा वो खुद कुआं बन जाएगा। तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा सर। हम लोग तो ये चाहते घर बैठे कुछ ऐसा कुछ करें। जी। अब आपको इसके लिए जो सबसे पहली जो योग्यता होती है, इस मार्केट की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो पता है क्या होती है? नहीं सर। कि मेरे को अपने खुद को समझना है। जैसे लास्ट टाइम आप नहीं थे पर आपने वीडियो देखा होगा, मैंने एक शब्द कहा था गृहिणी और ग्रहण, हाँ हाँ, सुना सर। ठीक है। और मैंने एक बात और कही थी, जो मेरे गुरु ने बात कही हुई, कि यत्र नारी पूज्यते तत्र रमणे देवता। एक परिवार जी के सर। अंदर हल्का सा भी डाइवर्जन हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है, चाहे धन के रूप में हो, चाहे वेल्थ के रूप में हो, चाहे हेल्थ के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, तो इसका मुख्य कारक कौन होता है? महिला का सम्मान एवं अपमान। जी महिलाएं जो सर। हैं किसी भी घर के अंदर दिशा सूचक के रूप में काम आती हैं।
एक यदि महिला शिक्षित होती तो पूरा समाज शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक पुरुष शिक्षित होता तो केवल पुरुष ही शिक्षित होता है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। उदाहरण क्या है? आप सभी लोगों ने पतंग देखी होगी, पतंग। जी सर। पतंग के अंदर आप नोट कीजिएगा, पतंग की शेप कुछ होती है इस टाइप से, त्रिकोण ठीक है, टाइप। त्रिकोण टाइप होती है। होता स्क्वायर है, बट उसको हम ऐसे देख के चलते हैं। अब पतंग के जो बीच की जो रेखा होती है, जो बीच की तिल्ली हम लोग कहते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी होती है, एक मोटी तिल्ली होती है। कुशवाहा जी, स्वागत है आपका इस मंच पर। आप इस समय रेलवे स्टेशन के पास है कहीं। नमस्कार सर। स्वागत है आपका, स्वागत है। नमस्कार तो सर। हाँ, नमस्कार। तो जो बीच की तिल्ली जो होती है, वो केवल और केवल आपको गति देने के लिए होती है, क्योंकि उसने कन्ने बांधे और उसको छोड़ दिया। गति के लिए होती है बीच की तिल्ली। लेकिन जो घुमावदार तिल्ली होती है, जो तिल्ली घुमावदार होती है, ये दिशा देने के लिए होती है, ठीक है, दाएं बाएं। तो हम बैलेंसिंग किससे करते हैं? दाएं बाएं की बैलेंसिंग करते हैं। अब घर में जो मेल मेंबर होता है वो बीच की तिल्ली है, समझ गए आप? जो बीच की तिल्ली जी है, सर। मोटी तिल्ली, वो है मेल मेंबर। और फीमेल मेंबर कौन है? जो ट्विस्टेड है, जो फ्लेक्सिबल है, वो फीमेल मेंबर है। इंपॉर्टेंट कौन हुआ, मेल की फीमेल? फीमेल। फीमेल। यस यस। क्योंकि वो तो भाग रहा है, मेल तो भाग रहा है, आपको उसको कंट्रोल करना, संभालना है। तो संभालने के लिए सबसे पहला जो टास्क मैं सबसे पहले जो अपने हर सेशन में देता हूँ, वो टास्क क्या है? सुबह कितने बजे उठते हो और कितने बजे आपको सोते हो, इसके बीच में आपको अपना शेड्यूल बनाना है। मंडे हो चाहे संडे हो, कि गृहिणी का शेड्यूल 19-20 का अंतर पड़ता है, ज्यादा अंतर नहीं होता, और वो सेम शेड्यूल होता है। लेकिन पुरुष का शेड्यूल मंडे से लेकर और शनिवार तक, तब तक ऑफिस ज्यादा सेम रहता है, और संडे तो महालसी हो जाता है, वो कुछ नहीं करता। बल्कि वो ना ही रहे तो अच्छा, संडे को घर में अड़ंगे लग पड़ते हैं कभी कभी तो। कोरोना काल के अंदर, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं एक ऐसे लोगों को कंसल्टेंसी भी करता हूँ मैं, तो हुआ क्या, कोरोना काल के अंदर मेरे पास 25% ऐसे मामले आते डाइवोर्सिस से। कोरोना काल शुरू हो गया, पति पत्नी इकट्ठे हो गए, डाइवोर्स की मामला नौबत आ गई। तो उनकी भी कसर ऐसी की, उसको ठीक किया हम लोगों ने। ये फैक्ट है, मैं नहीं कहता, फैक्ट है ये। क्योंकि इस प्रकार से डिसबैलेंस फैमिली में हुआ पड़ा है कि हम उसको संभाल ही नहीं पा रहे हैं। और बहुत सिंपल सिंपल मेथड आपको सिखाए जाएंगे यहाँ पर, जिससे कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहला टास्क क्या है? हम लोग अपने आप को एक शेड्यूल में लेकर आएंगे। दूसरी चीज, आप इस व्यापार में आए हैं तो आपने स्वाभाविक तौर पे अपनी टीम के हिसाब से, अपने अपलाइन के हिसाब से लोगों को अप्रोच किया होगा। जी सर। भाई मैं एक नया काम जी शुरू सर। किया है, उसमें ये चीजें हैं, ये चीजें, ये फायदे होते हैं। आपको रिस्पांस जी कैसा सर। मिला होगा? प्रारंभ में तो अच्छा अच्छा एकदम नहीं अच्छा, सर। सुनिए, अच्छा, मेरा अरे तो एकदम ही नहीं। मैं बात पूरी कर लेता हूँ एक बार, आप समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ। आपको कितना टाइम हुआ है अनीता जी इस बिजनेस के अंदर टोटल? टोटल 1 साल हुआ है। टोटल 1 साल। और मधुमिता जी आपको? लगभग 2 साल के आसपास हो रहा है सर। हाँ, तो अभी आप प्राइमरी एजुकेशन के अंदर हैं, और मैं पीएचडी क्रॉस कर चुका हूँ। मेरे पास इस मार्केट का 20 साल का डायरेक्ट अनुभव है। मैं कंपनी के प्लान बनाता हूँ, 5 कंपनीज के अच्छा। प्लान बनाकर दे चुका हूं उन लोगों को। मैं, कंपनी बंद हो गई अलग बात है, कंपनी बंद हो गई बट हम लोग उस लेवल पर हैं। लीडर्स मेरे पास आके कहते हैं कि आप हमारी कंपनी को कितने में ज्वाइन करेंगे? क्षमा चाहूंगा, बिकाऊ नहीं हूं, आप समझे? क्योंकि हमें अपनी क्वालिटी खुद पता होना, जब किस लेवल पर काम कर सकते हैं। ये कोई बड़प्पा नहीं है, दायित्व है। यदि आपके पास अनुभव है तो आपको मार्केट को वो चीजें देनी है जिसकी मार्केट आपसे डिमांड कर रही है। तो सबसे पहला जो टास्क होता है किसी भी नेटवर्कर के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, अपने आप को कैच करे, पकड़े कि वो कहाँ कहाँ पर व्यस्त है। सुबह से शाम तक वो कहाँ कहाँ पर अपने समय का इन्वॉल्वमेंट
दे रहा है। यदि आप ये सब करने में सफल हो जाते हैं तो आपको बहुत इजीली अपनी लाइफ का एक क्या मिलेगा, आउटपुट मिलना शुरू होगा। और ये भी आपसे कह देता हूं, केवल शुरू के जो आपके अप्रोक्सीमेटली 10 दिन बीतेंगे, जो बेसिक्स के साथ बीतेंगे, इसमें हो सकता है आप थोड़ा बोर भी फील करें शुरू शुरू में, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके बाद जो आप में चेंजेस आने शुरू होंगे वो आप खुद ब खुद उसको एनालाइज करेंगे उन चेंजेस को। अब ये चेंजेस की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूं आपसे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, लीड्स नहीं मिलती हैं। बात किससे करें? हम आपको लीड्स भी देंगे, आप समझे? आपको जी सर। केवल 1 घंटे का कमिटमेंट करना है, 1 घंटा रोज, जिसमें शायद मैं आपके साथ रहूं, शायद मैं आपके साथ ना भी रहूं। केवल 1 घंटे कमिटमेंट करना है कि आप इस मंच के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े रहेंगे। जी सर, जरूर जरूर। और 3 महीने के बाद अपनी ग्रोथ देखिएगा। इस बात का मैं आपसे वचन अभी दे सकता हूं कि आफ्टर 3 मंथ फ्रॉम नाउ आपकी ग्रोथ जिस मर्जी कॉन्सेप्ट में क्यों ना हो 25% होगी। आपकी ग्रोथ 25% तक होगी। तो हमें वो 25% ग्रोथ प्राप्त करने के लिए कुछ बेसिक पैरामीटर्स के लिए अपने आप को तैयार करना है। पहला क्या हो गया कि हमारा शेड्यूल। हम लोग यूपी के हैं, पीछे से हमारे बुजुर्ग एक हमें कहावत कहा करते हैं, छेदन और भेदन की नीति से बचो। छेदन होता है कि हम किसी के जीवन में छिद्र करके घुस रहे हैं, भाई तू क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था। और भेदन मतलब कोई भेद ना सके आपको, तू करते क्या हो भाई तुम, आपका कर्म ही उसको बता दे करना क्या होता है। तो अब जब आप किसी व्यक्ति के साथ सो कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ये तो नहीं बिजनेस कल शुरू हुआ है, इस बिजनेस भारत में शुरू हुए कम से कम 27 साल हो चुके हैं। 27 सालों में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मूर्खता कर दी है, जिससे आज हम जाते हैं तो हमारे छवि पहले बिगड़ जाती है। आप अपने क्लोज को फोन करते हैं और वो आपका फोन उठाने से मना करते हैं, फोन नहीं उठाना बंद कर देते हैं कि अब वो फोन मुझे करेगा, उस कंपनी में फोन मुझे करना शुरू कर देगा। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर इरिटेशन आती है। अब मान लीजिए मधुमिता जी मुझे कॉल करती हैं कि तिवारी जी मैंने कॉन्सेप्ट शुरू किया, बहुत अच्छी चीज है, ये है वो है। तो सबसे पहले तो मुझे उनका धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने मेरा चयन किया, भले स्वार्थ छिपा हुआ है व्यापार को लेकर, पर उन्होंने मेरा चयन किया। थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने इतनी भीड़ में मुझे चुना। उसके बाद मुझे उनका विनम्रता से पूरा प्लान सुनना चाहिए, भले मैं उसको करूं या ना करूं, सुनना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। और किस कारण से मैं करूंगा, किस कारण से नहीं करूंगा, वो मेरा अंतिम फैसला बाद में होगा, बट उस समय एक हेल्दी कोशिश बननी चाहिए, लेकिन बन नहीं पाती। सर एक तो पेशेंस किसी के पास नहीं है, और जब भी अगर हम लोग किसी को कॉल करते हैं तो वो सोचता है कि बेटा इसका इसमें जरूर कुछ स्वार्थ है, इसका मतलब जरूर है, इसीलिए ये कॉल कर रहा है हमें। तो सर लोग सुनने से पहले ही वो माने कट आउट माने साइड मार लेते हैं सर। तो प्रॉब्लम यही होता है। कभी 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 तो सुनना भी नहीं कभी चाहते। आपने सोचा कारण क्या होगा इसका? हाँ, मैंने सोचा मुझे में ही टैलेंट, मतलब वो नहीं है जो मेरे बातों को सुने और समझे। मैं शायद समझा नहीं पा रही हूँ, हो सकता है। मैं खुद पे हम्म। कमी निकालती हूँ। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछूंगा मैं। आप जहां पर भी रहते हैं, एक सब्जी वाला आपके घर के पास से निकलता है, आलू प्याज जी गोभी सर। टमाटर बेच रहा है, जी उससे सब्जी लेना आप पसंद करेंगे या बाजार जाके सब्जी लेना पसंद करेंगे? सो तो ज्यादातर तो हम लोग बाजार से लाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे रहते हैं। अपना चॉइस होता है उसमें, जो हाँ ताजा है या कोई बासी चीज है, इसलिए तो बाजार जाकर ही, मार्केट से हम लोग ज्यादातर लेना वेराइटीज पसंद करते हैं। वेराइटीज रहता है, मेन मेन बात कि अगर बाजार जाने सारी से वेराइटीज। अगर वो सारी वैरायटीज फ्रेश सब्जी आपको घर के बाहर मिले तब? तो अक्सर सर घर पता बाहर नहीं जाना क्या ही नहीं है, घर के भीतर ही से, मैंने बाहर से यही सामने से ले लेंगे, घर से, घर के नहीं, सामने से, आप नहीं अगर लेंगे, वैरायटी मिले। नहीं लेंगे।
साइकोलॉजी बनी हुई है, हमारी मानसिकता बनी हुई। हाँ, थोड़ी बहुत सब्जी ले सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, चलो मार्केट थोड़ा घूम फिर तो टहलना भी हो जाएगा इस बहाने, तो लोगों से मिल भी लेंगे, तो सब्जी भी ले प्राइस भी लेंगे। अप एंड डाउन होता है सर, प्राइस में भी थोड़ा अप एंड डाउन होता है, बिल्कुल इसीलिए होता थोड़ा है, मार्केट बिल्कुल। चले जाते अब हैं। मान लीजिए आलू आप बाजार से लेने जा रहे हो, आपको 20 रुपए किलो मिल रहा है, जी। घर के बाहर आपको 25 रुपए किलो दे रहा है, हम्म। तो सस्ता कौन सा हुआ, 20 की 25? सर 20। 20 ही हुआ। हाँ जी। 20 ही हुआ। 20 रुपए। हाँ, आपने उस अमाउंट को देखा, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि 20 रुपए का आलू लेने के लिए आप दो कम से कम आधा किलोमीटर जाओगे, ढोकर लेकर आओगे, आपके 1 घंटा खराब भी होगा। हाँ। तो आपके समय कीमत कितनी है यहाँ पर, 5 रुपए। प्रैक्टिकल बात आपसे कह रहा हूं मैं। जी बिल्कुल सर। तो सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता पर काम करना है। अगली चीज क्या आती है, चयन करना। आपके सामने 4-5 अलग अलग दुकानदार हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति से आप सामान अधिकांश लेते हो और उसे आप नहीं लेते हो, ऐसा क्यों? जी, बहुत सारे लोगों के जैसे बातचीत में अच्छा, जैसे वो लोग जैसे बातचीत में व्यवहार में जो रहता है आकर्षित हो जाते हैं, वो जो बोलते हैं जैसे कस्टमर को लोग रिझा सर सकते एक हैं और जैसे क्या। एक अच्छा और बॉन्ड बहुत बन सारे चुका है। उससे भी होता है, जान पहचान भी होता है, ऐसे बहुत सारे हाँ। इशू होते हैं। जी, हम्म। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसी बात पर आपको फोकस करना है। मुझे एक ऐसा विक्रेता बनना है जो सामान तो भली ना दे, लेकिन लेकिन व्यवहार बना के रखे। आप समझे? यदि व्यवहार जी बन सर। जाएगा, सामान तो खुद ब खुद बिकेगा। आपको लाइव एग्जांपल दूं मैं, इसका लाइव एग्जांपल। जी सर। जी सर। आज आप इस मंच से कनेक्ट हुए हैं, इसके पीछे कारण मैं तो कोई बात आपसे नहीं करी ना। नो नो आप सर। कनेक्ट हुए हैं, तो कोई ना कोई तो आपने प्लस पॉइंट कहीं ना कहीं से प्राप्त किया होगा, तभी तो कनेक्ट हुए हैं ना आप लोग। जी सर। ठीक है। और आप एक बार जुड़ सकते हैं, रोज रोज नहीं आ सकते। अगर व्यवहार जो सुना था वो नहीं मिलेगा तो। जी जी। ठीक है। अब इस संसार में कोई भी चीज निशुल्क नहीं होती, परंतु ये मंच आप लोग के लिए निशुल्क है, ऐसा क्यों? ये भी सोचने वाली बात है। सर। माइंड में आती चीजें, बहुत सारी बातें आती हैं। सुबह से शाम तक मेरे 5 सेशन, अभी आपके बाद ठीक एक और सेशन मेरा सेम चीज को लेकर है। इस पॉइंट को समझिएगा। जो भी आपके रेगुलर कस्टमर होते हैं, वो कुछ ना कुछ विशेषता देखते हैं, तभी वो आपके साथ अटैच होते हैं। तो हमें दूसरा जो काम करना है शेड्यूल के बाद, वो ये कि मेरे पास ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो मैं समाज के साथ साझा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अब आपको अपनी खूबियां ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, कुछ है ही नहीं, मैं क्या बता सकती हूँ? क्योंकि पिछले एक लंबे अंतराल से जब से आप गृहिणी बने हो, आपकी सारी विशेषताएं रसोई और गैस के बीच में अटक के रह गई हैं। यस और नो? यस सर। है ना? उससे पहले तो अब कोई भी अगर पूछता है तो क्या करती है, घर में खाना बनाना है, हम लोग को माइंड में तो यही है, हम लोग खाना बनाना छोड़ के कुछ हाँ, कर ही नहीं सकते जैसा हाँ। लग रहा अच्छा ये बताइए, आप जब भोजन पकाती हैं रात को, तो लगभग कितने है। लोगों का जी, भोजन पकाती हैं रोज? मैं 6-7 लोगों को बनाती हूँ। 7 लोगों का। मधुमिता जी आप? 3 सर। 3 लोगों का। अब यदि मैं बाहर जाकर किसी जगह पे ढंग की जगह पे खाना खाने बैठता हूँ, 5 लोगों का कितना खर्चा आता है? सर अच्छा, सम अगर रेस्टोरेंट में बैठे तो 2,500-3,000 आ जाता है सर। 3000 रुपये। और ढाबे में कम से कम 1000 तो खर्चा आएगा, ढाबे के अंदर भी। हम्म, बात मानते हैं तो ढाबे का मिनी नॉलेज नहीं गए। ढाबा मतलब ये नहीं कि वो सड़क छाट ढाबा नहीं, मतलब ठीक ठाक जगह बैठने की। जो 2,500-3,000 की बात आप कर रहे हैं ना, वो जैसे सागर रत्ना टाइप की जगह की चीजें हो गई, यहाँ पे खाना मिलता है बढ़िया। पॉइंट समझिएगा कि आप रेगुलर वेज में जो आप खाना बना रहे हो, 2,500 से 3,000 रुपये घर का सेव कर रहे हो।
रॉ मटेरियल काट देते, 400 रुपये रॉ मटेरियल काट दिया मैंने, तो भी 2100 रुपए की रोज आप सेविंग कर रहे हो घर की। आप सोचिएगा इस बात को। तो हमें अपने परिवार को साथ लेते हुए आगे चलना है। आप सुबह उठे, आप करेंगे क्या? आपको अपने गुणों का पता कैसे चलेगा? जब आप सुबह उठते हैं, आप जिन जिन कार्यों को कर रहे हैं उनको लिखेंगे। मैं आपके समक्ष एक छोटी सी स्क्रीन शेयर करता हूं, आप समझ जाओगे मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे। क्योंकि यदि मैं आपसे कह रहा हूं तो मैं उसको ऑलरेडी करता हूं। एक सेकेंड रुकिएगा, अभी आपको स्क्रीन दिखाता हूं। क्योंकि होता क्या है, और ये मेरा आज से नहीं बना हुआ, ये जो आपको दिखाने जा रहा हूं ये बहुत पुराना बना रखा है मैंने। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक डेटा आने वाला है, देखिए ये है रोड मैप। ये रोड मैप है, मंडे हो चाहे संडे, इसको मैं फॉलो करता हूँ। ये देखिए सुबह से शाम तक का पर रोड मैप डिफाइंड है। अब ये मॉडिफाई हो चुका है क्योंकि मैंने अपने टाइम को इन्वेस्ट किया है आप लोगों के साथ। ठीक है, अब इसके बाद ये कुछ यहाँ पर लिखा हुआ, मैंने उन चीजों उन उन बिंदुओं को लिखा जो विचार के रूप में आते थे और आज वो बुक के रूप में आप लोगों के पास पहुंच चुके हैं। जो मेरी लास्ट बुक मेरी निकली थी, आर्थिक उथल पुथल। अब ये जो आपके सामने चीजें शेयर की मैंने, जो शेयर कर रहा हूं मैं आपके सामने, ये कुछ भी नहीं है जो एक्चुअल में करना चाहता हूं। लेकिन आप ये बताइए कि मान लीजिए आपके आपके रसोई घर में कुल मिलाकर 20, आप 6 लोगों का भोजन बना रहे हैं, तो कम से कम 12 बर्तन जूठे तो होंगे, 12-13 बर्तन होंगे जो जूठे होंगे। साथ साथ जी कुकर हो सर। गया, तवा हो गया, और बहुत सी चीजें धोनी होती हैं। और ये नहीं कि हर समय आपके पास कोई सेविका उपलब्ध होगी साफ करने के लिए, आपको भी करना पड़ता है। सर्दी हो चाहे गर्मी, आप बर्तन साफ कर रहे हैं। जब पूरी आपका परिश्रम समाप्त हो तब बर्तनों में चमक आते हो, आपके रैक पर सुंदर दिखते हैं। ऐसा ही होता है। इसी प्रकार से अगर आपको बाजार से कुछ भी प्राप्त करना है तो दिमाग को साफ तो करना पड़ेगा। दिमाग को साफ करना पड़ेगा। वो साफ कैसे होता है? जो भी विचार आपके मस्तिष्क में चल रहा हो, जो भी चल रहा हो, उसको लिखना शुरू करेंगे। उसी में से आपके गुणों को निकाला जाएगा। एक छोटी सर डायरी कई बार तो बोले। नेगेटिव विचार भी बहुत ज्यादा चलते रहते हैं, तो क्या देखिए, हम नेगेटिव। लिखिए, नेगेटिव कुछ नहीं होता वास्तव में। उसके प्रति हमारी सोच हल्की या भारी होती है। एग्जाम्पल दूं मैं आपको। जी जी सर। आप जब सांस लेती हैं तो कौन सी वायु लेती है अपने अंदर? ऑक्सीजन। छोड़ते वक्त क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। यही होता है ना? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। पेड़ पौधे क्या लेते हैं? जी। कार्बन डाइऑक्साइड। छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन। इसका मतलब प्रकृति जो हम ले रहे हैं हमारे लिए वो पॉजिटिव है ऑक्सीजन के रूप में, और जो प्रकृति हमसे ले रही है उनके लिए पॉजिटिव है। तो समझ आया? हम लोग जी जो सर। इनटेक ले रहे हैं वो प्रकृति के लिए वेस्ट है, और जो प्रकृति हमसे ले रही है हमारे लिए वेस्ट है। ऐसा ही होता है। तो ये साइकिल चल रहा ये है। साइकिल चल रहा है। हमें कुछ बड़े बड़े विद्वान दिखने वाले मूर्खों ने इतनी गलत इंफॉर्मेशन दिमाग में भर दी है ना, हम अटक चुके हैं। जैसे बहुत कॉमन इंफॉर्मेशन, मैं उससे बहुत लोगों से चर्चा करता हूँ आजकल। अर्ल नाइटिंगेल की बात करता हूँ, उसको बहुत प्रमोट किया जा रहा है उसकी वीडियो को, कि 5% लोग ही संसार में सफल रहते हैं, 95% लोग फाइट करते हैं। अब जितने बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, आपको इस प्रकार से मेहनत करने की 5% पे आप आओगे। ऐसे ही होता है। अब हमारी जी। साइकोलॉजी क्या बन गई? हमारी साइकोलॉजी बन गई है कि मेरे को 5% पे आना है।
अंदर क्या फील आ रही? कंपटीशन की भावना, कैसे बाहर निकलूं, कैसे निकलूं। थोड़ा चेंज करते हैं। भीड़ कहां पर है? 5 में कि 95 में? 95 में। तो मैं 95 में से 95% में, देखिए 5% के लिए मुझे क्या लेना है? कंपटीशन। और 95% के लिए क्या करना है? कॉपरेशन। तू भी खुश, मैं भी खुश। अब आसान रास्ता कहां पर है? 5 में कि 95 में? 95। मतलब 5% आपके लिए टफ है कि 95% टफ है? 5। घर के बाहर एक सब्जी वाला आ रहा है और बाजार में 10 सब्जी वाले हैं, तो कहां से सब्जी में मजा आएगा? घर से कि बाहर से? कंफ्यूजन, बाहर से। कंफ्यूज। देखिए अभी उस पर जो है रेट पे नहीं जा रहा हूं मैं। मतलब क्या है कि जहां पर अवेलेबिलिटी ज्यादा है वहां पर काम करने का आनंद अलग आता है। जहां पे अवेलेबिलिटी कम है वहां पे आपको टेंशन होती है, पेनफुल हाँ हमारा लाइफ होती है। बिल्कुल आपको सर, ठीक। इस प्रकार से डेवलप होना है कि 5% कवर होके 100% में आ जाए। आप जिस भी कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं, जिस मर्जी से जुड़े हुए हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उससे, क्योंकि आप जिस कॉन्सेप्ट का नाम लोगे ऑलरेडी मैं उसमें काम कर रहा हूँ। मैं एक नहीं मल्टीपल कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ, क्योंकि मुझे वो गणित पता जो आप लोगों को पता ही नहीं है। आप समझे? लक्ष्य ये नहीं कि आप किसमें काम करें, मैं आपको क्या देना चाहता हूँ। लक्ष्य ये है कि आपको एकदम स्पष्ट बाजार की पिक्चर मिलने वाली। और जब मेरे से लोगों की बातचीत होती है, कहते हैं आप ये सब इंफॉर्मेशन लाते कहाँ से हो? मैं कहा भाई आप जिसको छोड़ देते मैं पकड़ लेता हूँ। आप समझ गए बात को? तो आज के लिए मैं इतना यहीं पे रोकूंगा। आपको सेशन में कुछ नया मिला आज? जी सर। एक विश्वास आ रहा है कि हाँ कुछ अब अलग कर सकते हैं हम लोग? जी जी सर सर, बिल्कुल। विश्वास आ रहा है। इसीलिए तो पहले आपका वीडियो देख के मुझे विश्वास हुआ था, जब आपने रॉयल रॉयल मेंटेलिटी या रिच मेंटेलिटी थैंक यू बोले सो थे मच, थैंक यू सो उस मच। टाइम में। तो बस तो उसी एक ही, टाइम मैंने। जी, हाँ आप बोलिए सर। प्रयास कीजिएगा कल जब इस सेशन में हम रात को बैठे 8 बजे, तो एटी आला तेजा कुछ लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास। क्योंकि देखिए मेरी मतलब एक एक मेरी बहुत कह सकते हैं बुरी आदत है, मैं स्पष्ट कहूंगा, मैं अपने कार्य को लेकर स्ट्रिक्ट बहुत हूँ। अगर मैं एक्शन आपसे नहीं करवाऊंगा तो आपको शुरू में मेरी बातें रहेंगी बहुत अच्छा बोलते, बहुत बढ़िया बोलते, आउटपुट क्या है? जीरो। अगर आउटपुट आपको देने में सफल नहीं रहा तो कोई लाभ नहीं आपको यहाँ बैठने का, मेरे यहाँ बैठने का। आपका एक एक मिनट मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत कीमती। तो तो 10 सर, मिनट मतलब कल जो करेंगे वो वाला रूटीन में लिखना है? नहीं नहीं, आप जो कैस करते हो रोज, अच्छा। जो रोज मत लिख लेना। मैं पूछूंगा मैंने मैंने अपना क्या, शेड्यूल बनाना है सर। हाँ शेड्यूल बना, मैं पूछूंगा आपने क्या लिखा है, पूछूंगा अभी नहीं। वो भविष्य में आपको अच्छा। यूज करने के लिए बताऊंगा, अभी नहीं। अच्छा। सबसे पहले आपके समय को आप कंट्रोल में लेकर आना है। जी जी ठीक है? सर। समान टाइम पे हम लोग मिलेंगे। और मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप अपना नंबर मेरे से शेयर कर देंगे ना, ताकि मैं सीधे आपको मैसेज दे सकूं, वीडियो का सीधे भेज सकूं। अब जो कल वीडियो हुआ पहुंच गया होगा, आज का वीडियो फिर पहुंचेगा आपके पास। रोज अपडेट होता है वीडियो, और बहुत कुछ और जी। भी दूंगा मैं आपको। कैसे सर बने, क्या आपके यूट्यूब चैनल पे या कहाँ? क्या चीज? हाँ मेरे चैनल पे सब कुछ अपलोड होता है, सब चीजें। अच्छा। इसका भी बहुत सर बड़ा एक लाभ। बात सर, हाँ बोले। जो सर हमारा जो अभी जो क्लास चल रहा है, तो हम उन लोगों का एक ग्रुप बना दे अगर व्हाट्सएप पे, तो जो भी कुछ मैसेज होगा तो डायरेक्टली हमें मिल पाएगा, ये सुविधा हो सकता है तो सर? 100 पर तभी तो नंबर मांग रहा हूँ मैं आपका। अच्छा। मैं ग्रुप बना के उसमें फ्लोट करूंगा चीजों को। जी सर बिल्कुल। आपको बहुत कुछ, मतलब इस मंच से इतना कुछ मिलेगा, इस मंच से आप कल्पना भी नहीं कर सकते। थैंक यू सर, थैंक बहुत कुछ है हमारे पास आपके लिए, मेरा कुछ नहीं है। जो मेरे पास है वो आपका है, आपके पास समाज का है। सर एक सवाल था, फ्राइडे को तो ललित सर का क्लास होता है 7:30 बजे से। हम्म, फ्राइडे का अगर आपका क्लास लेते तो ललित सर के नहीं ले पाते हैं, चिंता तो ना करें, वो भी हो जाए, ललित सर वो भी पूछेंगे। व्यवस्था हो जाएगी, निश्चिंत रहिए। आप व्यवस्था उसकी बन जाएगी, निश्चिंत रहिए। जी। जी सर। ठीक है?
तो ठीक है, कल मिलेंगे सेम टाइम पर। आप जिस भी चैनल से आए नंबर शेयर कर लीजिएगा ताकि मैं ग्रुप बना सकूं आप लोग का। सर मेरे पास आपका व्हाट्सएप जी नंबर सर। है, मैं उसमें हाय हाँ भेज देती हूँ। हाँ लीजिए बस, ठीक है मैं कर लूंगा। मेरे ओके पास सर। नहीं है सर का नंबर। आप मेरे पास सर का नंबर नहीं 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 है। कोई बात है, प्रगति जी मैं ऑनलाइन नंबर एक्सचेंज नहीं करूंगा, क्योंकि ये ऑनलाइन ये पब्लिकली हो जाएगा। मैं नहीं चाहता किसी नंबर ऑनलाइन रहे कभी भी। ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जी सर। यहाँ पे कभी कोई नंबर कहीं नहीं मिलेगा, किसी का कोई नंबर पब्लिश नहीं किया जाएगा। बिकॉज आप जी लीडर्स हैं, सर। फ्यूचर के बहुत बड़े लीडर्स हैं। मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों को। सुनने में तो अच्छा लगता है, बट पता नहीं बनेंगे, क्या थोड़ा टाइम करूंगी। दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। एक एनर्जी मिल रही है अंदर से, आपको एनर्जी मिल रही है इस समय, अंदर एनर्जी आ रही एनर्जी है। तो मिल रही है, इसीलिए तो थोड़ा सुबह से ना मायूस थी, काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। आपसे बात करके लगा एनर्जी मिली, जो हाँ कर पाऊंगा। हो सकता है थोड़ा लेट हो, लेकिन कर पाऊंगी। आप देखते जाइए क्या क्या होने वाला है अभी। अभी के लिए नमस्कार। बस।